नमस्कार मित्रों, आज के बेलिकर्स करियर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम 171 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे। कृपा करके पूरा वीडियो देखिए। आज हम दो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं पहली यूनिवर्सिटी से और दो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं पहली यूनिवर्सिटी से। आज की पहली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके अंतर्गत हंसराज कॉलेज, हंसराज महाविद्यालय के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बॉटनी विषय में कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां है, 4 से 4 अनरिजर्व्ड है। अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 रिक्त पदों की संख्या है। उनमें एक है अनारक्षित, एक एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है। अगला सब्जेक्ट है कॉमर्स। इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या है 9। 2 अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है, 4 ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, एक एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, एक एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, एक विकलांग के लिए आरक्षित है। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कुल रिक्त पदों की संख्या है 6। उनमें से 2 ओबीसी के लिए आरक्षित है, एक एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है। अगला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल पदों की संख्या है 1, वो अनारक्षित है। अगला विषय है इंग्लिश। कुल रिक्त पदों की संख्या है 3। उनमें से एक खुली है, अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है और 2 विकलांगों के लिए आरक्षित है। अगला विषय है हिंदी। कुल रिक्त पदों की संख्या है 6। उनमें से 2 अनारक्षित है, 2 ओबीसी की कैटेगरी के लिए आरक्षित है और एक एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है। अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। कुल संख्या है 5। उनमें से एक ओबीसी के लिए आरक्षित है, 2 एससी के लिए आरक्षित है, एक एसटी के लिए आरक्षित है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है। अगला विषय है मैथमेटिक्स। कुल रिक्त पदों की संख्या है 9। उनमें से 4 ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 3 एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 2 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। अगला विषय है फिलोसॉफी। उनमें से दो कुल संख्या है। उनमें से एक अनारक्षित है और एक एससी कैटेगरी के आरक्षित है। अगला विषय है फिजिक्स। कुल रिक्त 9। उनमें से 2 अनारक्षित है, 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए खुली आरक्षित है, 2 एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 2 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है और एक
विकलांगों के लिए। अगला विषय है संस्कृत। एक, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित। अंतिम विषय है जूलॉजी। कुल रिक्त पदों की संख्या है 7, उनमें से 2 अनारक्षित है यानी अनरिजर्व्ड है, खुली है, और 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 1 एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 1 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है। तो यदि आपको लगता है कि आपके पास इसकी पात्रताएं है, इसकी योग्यताएं है, तो आप जरूर इसे अप्लाई कीजिए। ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गई थी वो 4 जनवरी को पब्लिश हो गई थी, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी के बाद 3 सप्ताह के अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट इन्होंने दी है, इस वेबसाइट को जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। ये इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे क्लिक कीजिए और इसके बाद आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप इसे अप्लाई करिए। कुल रिक्त पदों की संख्या, आपको इसका फायदा हो सकता है। अगली यूनिवर्सिटी है गोवा यूनिवर्सिटी। गोवा यूनिवर्सिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी जो अंतिम एप्लीकेशन की तिथि है वो है 22 जनवरी तक। आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और इसके लिए आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ से बहुत से नॉन एकेडमिक पोस्ट भी है, इसे आप यदि उचित लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं। पहली है असिस्टेंट एक्टिविस्ट, दूसरी पदों की नाम है लेक्चर इन पेडियाट्रिक सर्जरी, तीसरा पद है लेक्चरर इन मेडिसिन। ये सभी मेडिसिन मेडिकल सब्जेक्ट के विषय के अंतर्गत आती है। अगला विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, फिर लेक्चरर इन रेडियोलॉजी। यदि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगले पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर मैकेनिकल कल्टीवेशन ऑफिसर, और उसके बाद लेक्चरर्स इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। ऐसे बहुत से विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल है। तो पहला विषय है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए 2 कुल रिक्त संख्या है 2। अगला विषय केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन होना आवश्यक है, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। अगला विषय है कॉमर्स और कुल रिक्त पदों की संख्या है 7। अगला विषय है जूलॉजी, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। अगला विषय है इकोनॉमिक्स, कुल रिक्त पदों की संख्या है 5। अगला विषय है इंग्लिश, कुल रिक्त पदों की संख्या है 4। अगला विषय है हिस्ट्री, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। अगला विषय है सोशियोलॉजी और कुल रिक्त पदों की संख्या है 1।
इसके जो पे स्केल कितना होगा, उसकी एज लिमिट कितनी होगी, इसकी सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन पूरा का पूरा पढ़िए। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत फाइल में आपको दे रहा हूँ। यदि आपको उचित लगे तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। अगली एडवर्टाइजमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के अंदर। इसका नोटिफिकेशन 8 जनवरी को आया था। महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी टेम्पररी फैकल्टी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और आपको इसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। तो उसकी जो शुरुआत होगी ऑनलाइन पोर्टल में इंफॉर्मेशन भरने की, वो है 9 जनवरी तक और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगी 8 जनवरी तक शाम 5 बजे तक। उसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना है और इसका एक गूगल फॉर्म का लिंक भी इन्होंने यहाँ दिया है। वो ठीक तरह से आप टाइप करिए, जिससे आपको गूगल फॉर्म भरना सुकर होगा। ये वेबसाइट भी है, यहाँ वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी की पूरी वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, कंसोलिडेटेड सैलरी सभी के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका जो नोटिफिकेशन में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ वैकेंसीज और डिपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 5। अगला डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, कुल संख्या है 2। अगला डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, कुल संख्या है 1। अगला डिपार्टमेंट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुल संख्या है 3। अगला डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स साइंटिफिक एंड कंप्यूटिंग, कुल संख्या है 2। अगला विषय है सिविल इंजीनियरिंग, कुल संख्या है 2। अगला डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कुल संख्या। अगला डिपार्टमेंट है मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, कुल संख्या है 1। अगला डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुल संख्या है 3। और अंतिम डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, कुल संख्या है। टोटल कुल 21 रिक्त पदों के लिए इन्होंने जाहिरात पब्लिश किए। इसकी सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगी। मेरे वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन आता है उसे मैं उसके साथ इसकी लिंक दे रहा हूँ। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आपको यदि उचित लगता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अगले एडवर्टाइजमेंट की जानकारी लेंगे। अगले एडवर्टाइजमेंट है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के अंदर। तो चलो जानकारी लेते हैं हम। तो पहले पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। डिपार्टमेंट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और उसके लिए कोई पोस्ट नहीं दिए। अगला विषय है केमिकल इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 3, कुल पदों की संख्या है 1। अगला विषय है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 3। अगला विषय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुल रिक्त पदों की संख्या है 2। अगला विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
कुल रिक्त पदों की संख्या है 2। अगला विषय है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 3। अगला विषय है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। अगला विषय है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 3। अगला विषय है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुल रिक्त पदों की संख्या है 3। अगला विषय है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कुल रिक्त पदों की संख्या है 4। अगला विषय है फिजिक्स, लेकिन इसके लिए कुछ भी रिक्त पदों की संख्या नहीं है। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 है, मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं है और ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के लिए 3 है। कुल रिक्त पदों की संख्या है 29, उनमें से अनरिजर्व्ड 14 है। एससी के लिए 4 आरक्षित है, एसटी के लिए 2 आरक्षित है, ओबीसी के लिए 7 आरक्षित है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 आरक्षित है। तो इसके नोटिफिकेशन में आपको सभी जानकारी मिलेगी। उसकी क्वालिफिकेशन कौन सी आवश्यकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी आवश्यकता है, यदि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता, एज लिमिट कौन सी होगी। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप 31 जनवरी तक आप अपलोड कर सकते हो और ये जो वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन जाकर एप्लीकेशन करना है। आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया है, आप इसे जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दीजिए। मुझे आपसे विनती है कि आप कृपा करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पूरा नोटिफिकेशन देखिए। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी जानकारी नहीं लेते, लेकिन यदि पूरी की पूरा वीडियो देखिए, यदि आप जानकारी लेते तो आपका करियर बन सकता है। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए की तनख्वाह चाहिए, लेकिन 10 मिनट हम ठीक तरह से वीडियो नहीं देख पाते और ठीक तरह से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते और आप अपेक्षा करते हैं लाख रुपए की सैलरी की। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं और फ़ोन आते हैं और उन्हें बहुत से इंक्वायरी करनी होती है। तो मैंने उसकी सभी जानकारी मैंने वीडियो में दी गई है, लेकिन वो ठीक तरह से देखते नहीं और सुनते नहीं। तो कृपा करके आपके करियर के लिए आप ठीक तरह से पूरा वीडियो देखिए, उसकी पोस्ट देखिए, सब्जेक्ट देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई फीडबैक आपको देना है तो ज़रूर आप YouTube के अंतर्गत आप कमेंट्स में दे सकते हो। आपके जो छात्र है आपके जो मित्र है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो आप उन्हें यदि आवश्यकता है तो उन्हें आप ये मेरा YouTube का वीडियो भेज सकते हो। यदि आपका कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो मुझे उनमें ज्वाइन कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9890770915। तो मैं ये नोटिफिकेशन वीडियो और अधिक जानकारी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट भेज सकता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।